बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में एक मरतबा फिर खुश आमदेद कहता है कि जहां पर आज भी हम बात करेंगे पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से, पाकिस्तान स्पोर्ट्स से जुड़ी खबरों के हवाले से। बहुत सारी कंट्रोवर्सीज़ हैं, कल भी हमने कुछ कंट्रोवर्सीज़ को डिस्कस किया था और आज भी हमारी कोशिश होगी कि तस्वीर का असल रुख जो है वो आपके सामने लेकर आएँ। और आज इसी लिहाज से हमने इस शो को तरतीब दिया है ताकि एक तरफ हम बात करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हवाले से, तो दूसरी तरफ जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में दरूने खाना जो कहानियां चल रही हैं, जो चपकलिशें सामने आ रही हैं, जो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है सामने आ रहे हैं, उनको भी आपके सामने लेकर आए। सब कुछ होगा आज के शो में, लेकिन सबसे पहले आज की टॉप स्टोरीज। कौमी टीम की जिम्बाब्वे के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच के लिए प्रैक्टिस जारी, ताबिश खान को डेब्यू करवाने का इम्कान। आईसीसी की नई टेस्ट की रैंकिंग जारी, बल्लेबाजों में कौमी कप्तान बाबर आजम की 3 दर्जे तनज़्ज़ुली। बॉलिंग और ऑलराउंडर में पाकिस्तान का कोई भी खिलाड़ी टॉप 10 में शामिल नहीं। आईसीसी ने माह अप्रैल के बेहतरीन खिलाड़ियों की फहरिस्त में कौमी कप्तान बाबर आजम और ओपनर फखर जमान को भी शामिल कर लिया। कौमी टीम में इंतखाब के लिए खिलाड़ी का यस मैन होना जरूरी है। मेरा ताल्लुक लाहौर या कराची से नहीं, इसलिए टीम से बाहर कर दिया गया जुनैद खान। लाहौर कलंदर्स का विमेन प्लेयर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू करने का ऐलान। आतिफ राना ने कहा कि कोशिश करेंगे पूरे पाकिस्तान से बेहतरीन टैलेंट सामने लाएं। ट्रायल से इंतखाब की गई खवातीन को ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका में ट्रेनिंग दिलवाई जाएगी। आकिब जावेद डॉक्टर साहबा की लीडरशिप के अंदर हम पूरे पाकिस्तान की जो वुमेन है 52%, उनको हम मोबिलाइज करेंगे। सबको हम एक्टिवेट करके पूरे पाकिस्तान से जो बेस्ट टैलेंट है वो सामने लेके आएंगे। पूरी दुनिया में खेलने का मौका मिला। कलंदर्स हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स की सहूलियात बेहतरीन है। खेल के साथ तालीम का मौका मिलना काबिल सताइश है। मुश्ताक अहमद। भारतीय टेनिस स्टार सानिया मिर्जा की भारत में कोरोना बहरान से निकलने के लिए मदद की अपील। इस वक्त वर्ल्ड नंबर 3 हो, कोशिश होगी कि ओलंपिक्स में मजीद बेहतर करूं। एथलीट अरशद नदीम। मुस्लिम सुपरस्टार रियाज की शानदार फिनिशिंग की बदौलत मैनचेस्टर सिटी ने पहली बार चैंपियंस लीग फाइनल में अपनी जगह बना ली। जी नाज़रीन, आपने आज की टॉप स्टोरीज देखी और आपने देखा कि किस तरह से पाकिस्तान के 2 प्लेयर फ़खर जमान और बाबर आजम जो है वो आईसीसी के प्लेयर ऑफ द मंथ की फहरिस्त में शामिल कर लिए गए। लेकिन साथ साथ आपने जुनैद खान का भी स्टेटमेंट देखा इन हेडलाइंस में कि उन्होंने कहा कि अगर मेरा ताल्लुक कराची या लाहौर से होता तो मैं टीम से ड्रॉप नहीं होता। टीम आपके सामने है, स्क्वाड आपके सामने है, आप सामने रखिए स्क्वाड को और उसके बाद ये फैसला कर लीजिए कि कितने प्लेयर उसमें कराची के खेल रहे हैं और कितने प्लेयर उसमें लाहौर के खेल रहे हैं और फिर किस इलाके के प्लेयर ज़्यादा खेल रहे हैं। ये फैसला आप कर सकते हैं, इस पर मैं कोई कमेंट देना नहीं चाहता। जुनैद खान के साथ ज्यादती हुई है, हम सब जानते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई है, उनको बाहर किया गया, गलत तरीके से बाहर किया गया, हम सब इस बात को मानते हैं। लेकिन उनके इस स्टेटमेंट से किस हद तक आप मुत्तफिक हैं ये आपने ही फैसला करना है। क्योंकि अगर लाहौर से होना या कराची से होना ही किसी जगह पे इन होने के लिए ज़रूरी होता तो फिर इस वक्त वो शख्सियत बाहर नहीं होती जिस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद है कि जिनको कुर्बानी का बकरा बनाया गया, तमाम तर मलबा उनके ऊपर डाला गया और उनका जो एक ज़बरदस्त एकेडमिक कैरियर था, एक प्रोफेशनल कैरियर था, उनके मेडिसिन के हवाले से उसको दागदार करने की कोशिश की गई। इस वक्त मेरे साथ मौजूद है पाकिस्तान सुपर लीग में बायो सिक्योर बबल जो बस्ट हुआ उसको तोड़ने के जिम्मेदार करार दिए जाने वाले जनाब डॉक्टर सुहेल सलीम के, जिनके ऊपर इल्जामात लगाए गए लेकिन पूरी कौम जानती है कि इल्जामात जो है वो हकायक पर मबनी नहीं थे। टेलीफोन लाइन पर मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम जनाब, कैसे हैं आप? डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी स्पोर्ट्स में आपको खुश आमदेद। और मैं चाहूँगा कि थोड़ी सी डॉक्टर साहब की आवाज़ भी बढ़ा दें ताकि क्लियरली हम तक पहुँच सके। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो ये बताइए कि हम सब एक अरसे से क्रिकेट कवर कर रहे हैं, क्रिकेट जर्नलिज्म से हैं, एंकरिंग में हैं, हम सब ये जानते हैं कि आप किसी सूरत आप अकेले रिस्पॉन्सिबल इस बायो सिक्योर बबल को बर्स्ट होने के नहीं हो सकते थे। ये तमाम तर मलबा आप पे क्यों डाला गया? अब मुझे बिल्कुल इसका आइडिया नहीं है कि ये मलबा ही है या नहीं है, क्योंकि मेरी कल बात हुई थी, उन्होंने कहा कि इसमें तो कोई ताल्लुक नहीं है इसका, मतलब कसूरवार मुझे नहीं ठहरा है। या सभी ने कल जमील हसन बद्री साहब ने कल इस प्रोग्राम में बताया कि ऐसा कोई किसी ने कसूरवार नहीं ठहरा है। तो दैट्स द स्टेटमेंट दैट एक्चुअली हैव कम टू नो। तो ऐसा मुझे तो ऐसा ही पता चला है।
तो अब आई डोंट नो कि हाँ, दूसरी बात ये है कि लेकिन कोविड जो असल बात है, कोविड की एक आदमी के ऊपर नहीं ठहराई जा सकती बात है, ये बात बड़ी पक्की है कि हम सारे इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं, सारे मिलकर काम करते हैं और फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। एक आदमी मेरा ख्याल है कि कुछ लोगों से बाकियों से भी बात की तो होगी इस सिलसिले में कि कहाँ क्या क्या हम प्लग इन कर सकते हैं, किसी भी प्लग इन कर सकता है, तो किसी को प्लग इन करने की जरूर कोशिश करेगा मेरा ख्याल है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि आप की क्या जब आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि आप इस बायोसिक्योर बबल को डिज़ाइन करें, इसको फ्रेम करें, तो क्या उसके बाद आपको ये भी जिम्मेदारी दी गई थी कि आप इसका जो मॉनिटरिंग भी आप साथ साथ करेंगे, इसकी एग्जीक्यूशन भी आप साथ साथ करेंगे, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन भी आप साथ साथ करेंगे, या ये इसके लिए कुछ और लोग रिस्पॉन्सिबल थे? देखिए, मतलब ये क्लैरिटी ऑफ द रोल शायद नहीं थी, बहुत ज़्यादा चीज़ें और उसमें ये भी एक चीज़ हो सकती है कि मतलब मुझे ऐसा सच्ची बात है कि मुझे इस चीज़ का नहीं पता था कि मुझे इस सिस्टम को भी पूरे को सिक्योरिटी को हर चीज़ को रन करना है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग कि मुझे पास ऐसी कोई डॉक्यूमेंटेड चीज़ नहीं थी कि जिसके अंदर मुझे पूरे का पूरा सिस्टम खुद से रन करना है। तो मैं आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस थिंग, ये मतलब कैसे मुझे रन करना है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जितने आपकी जो प्रोफेशनल जो एकेडमिक कैरियर है ज़बरदस्त है, किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज से पढ़ना आसान नहीं होता, आप न्यू साउथ वेल्स यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया में जाके डिप्लोमा हासिल करना आसान नहीं होता, यूनाइटेड किंगडम से आपने तालीम हासिल की है, तो बहुत आप हाईली एक्सपीरियंसड हैं, हाईली आप क्वालिफाइड हैं। तो जब ये बायोसिक्योर बबल आपने बनाया था तो कोई आपको टीम दी गई थी या सिर्फ होल सोल आपको ही कहा था कि आप ही इसके रिस्पॉन्सिबल हैं? सिर्फ मैंने अकेले नहीं बनाया, नहीं बनाया तो आपने था, लेकिन बनाया आपने था, लेकिन जिस तरह मैंने पहले भी पूछा, इसकी मॉनिटरिंग, इसकी एग्जीक्यूशन, इसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए क्या आपको कोई टीम दी गई थी या सिर्फ एक फर्द वाहिद पे सारी जिम्मेदारी डाल दी गई? मुझे कोई ऐसी टीम अवेलेबल मेरे पास नहीं कि जो मुझे ये बताया गया शायद कि भी ये 10 लोग हैं, ये 15 लोग हैं, शायद मेरे डिस्पोजल पे वो चाहते तो कर सकते थे, लेकिन मेरा ख्याल है कि सर ये मिसकम्युनिकेशन ज़्यादा है। यहाँ तक मेरा आइडिया है ना कि ये रोल को क्या डिफाइन आपने किया, कैसे डिफाइन किया, मेरा जहाँ तक अपना ज़ाती ख्याल था वो मैंने इस बायोसिक्योर बबल को बना के मेरा काम था कि हैंड ओवर कर देना, इसको वेट करवा के ड्राफ्टिंग करवा कर, कि ये चीज़ है कि जिसको हम लेकर आगे चल सकते हैं, इस टूर्नामेंट को कैरी ऑन कर सकते हैं। सो दिस इज व्हाट आई डिड एक्चुअली। मैंने अच्छा डॉक्टर साहब, आपने किसी मरहले पे कंप्लेन की इस हवाले से कि ठीक है जी, मैंने इसको बायोसिक्योर बबल को बनाया, मैं इसका रिस्पॉन्सिबल हूँ, अगर कहीं से भी ये बर्स्ट होता है या ब्रीच होता है कहीं से भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। आप फ्रेंचाइज को भी थोड़ा समझाएं, आप दीगर जो स्टेक होल्डर हैं उनको भी तो थोड़ा आप बहुत स्ट्रिक्टली उसको कहें ना कि इसको काबू में करें और इस पर इम्प्लीमेंट करें। सर बिल्कुल ऐसी मीटिंग्स में बातें होती थी कि हर एक स्टेक होल्डर अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाए और इस गुफ्तगू को लेकर चले थे, हमें हर चीज को रिस्पॉन्सिबिलिटी देनी है। देखिए, अब तो एक चीज बड़ी श्योर है कि IPL के कैंसिल होने की वजह से बड़ी क्लैरिटी हो गई है कि आपने दुनिया का बेस्ट बबल बनाया था। बेस्ट बबल बनाने के बाद भी उसके अंदर एक ही दिन के अंदर जितने भी लोग आए, पॉजिटिव आए, वो देखा जाए तो उस सेंस में नॉन पॉसिबिलिटी थी। तो उसमें अब रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? क्या ये वायरस की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इतना ज्यादा फैल चुका है? जब ये वायरस के बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो अभी तक बहुत सारे लोगों को नहीं पता, यानी अभी साइंस उस लेवल तक नहीं पहुंची। हम फॉलो कर रहे हैं हर चीज को जो हमें रिसर्च के ऊपर रोजाना की रिसर्च की बेसिस पे मिलती है। इसके अंदर आप ये नहीं कह सकते कि ये एक पर्टिकुलर फैक्टर है कि इसी तरह हम जैसे मतलब PSL में नहीं कह सकते कि ये एक पर्टिकुलर रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि यहाँ दुनिया की जितनी स्पोर्ट्स में आप देख लें, फुटबॉल के गेम्स भी कैंसिल हुए हैं, आपके बास्केटबॉल NBA कैंसिल हुए हैं, तो दुनिया के तमाम स्पोर्ट्स के अंदर कैंसिलेशन है। हाँ, ये बात जरूर है कि हमारा पिछले साल के अंदर सक्सेस बहुत अच्छी जा रही थी, सक्सेस वाज नॉट बैड एट ऑल,
हमारी सक्सेस क्रिकेट की लिहाज से हमने 5-6 SOP वगैरह ये चीज़ें वो बिल्कुल तसलसल से जा रही थी, सब कुछ ठीक जा रहा था, लेकिन अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा, कल मेरे साथ अतुल वासद मौजूद थे, इंडिया की क्रिकेट का एक बड़ा नाम है, अच्छे ब्रॉडकास्टर हैं और बड़े ज़बरदस्त कमेंटेटर हैं। उनसे जब मैंने ये सवाल पूछा तो उन्होंने क्या कहा, ज़रा मैं आपको वो भी सुनवाता हूँ, अपने नाज़रीन को भी सुनवाता हूँ। और ये देखिए कितना प्रोफेशनलिज्म का फ़र्क है कि उन्होंने बिल्कुल भी नहीं कहा कि कोई एक जो शख्स है इसका रिस्पॉन्सिबल, उन्होंने कहा तमाम तरह स्टेक होल्डर इसके रिस्पॉन्सिबल है। उन्होंने क्या कहा, ज़रा डॉक्टर साहब को भी सुनवाते हैं और अपने नाज़रीन को भी सुनवाते हैं। मुझे लगता है कि PCL के पाकिस्तान लीग के लिए मुझे पता नहीं इतना, पर वहां पे सुना था कि इतना स्ट्रिक्टली एनफोर्स नहीं किया जा रहा था, पर यहाँ IPL में बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थे, कोई खिलाड़ी बाहर नहीं जा सकता। इवन हमारी डोमेस्टिक क्रिकेट जो हुई है वहां भी खिलाड़ी बहुत बढ़िया एकदम बबल में रहे, खिलाड़ियों के लिए बहुत मुश्किल थी। पर मैं कह रहा हूँ जैसे कि इस बार जैसे हम घर में बैठे हुए हैं और किसी से नहीं मिल रहे, फिर भी कोरोना कहीं से ना कहीं से आ रहा है, तो इसलिए ये होना ही था। जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे एक खिलाड़ी इंजर्ड हो गया, उसको स्कैन के लिए जाना है हॉस्पिटल, उसको जाना है MRI के लिए, तो कहीं ना कहीं जितना मर्जी आप कर लें, जैसे मैंने बताया कि ये जो स्ट्रेन है ये बहुत ज्यादा इन्फेक्शियस है, पहले वाला नहीं है। तो मुझे लगता है इसलिए जितनी कोशिश भी कर लें, और बहुत सारे टेस्ट जो हैं, अब ये जो वेरिएंट है ऐसा सुना गया है कि ये कई बार ये जो आपके RT-PCR टेस्ट को भी बाईपास कर देता है। तो मुझे लगता है कि ये इस कारण से अब किसी को समझ नहीं आ रही है, इसलिए मुझे लगता है कि ब्लेम नहीं किसी को करना चाहिए। बहुत मेहनत की है BCCI ने और IPL ने, उसके बावजूद अगर ऐसा हुआ है तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गैप रह जाएगा। जितनी मर्जी कोशिश कर लें, ये मुसीबत आने वाली थी। डॉक्टर साहब आपने सुना इस वक्त यहाँ पे क्या कहा अतुल वासद ने, जो कमेंटेटर है, एनालिस्ट है, फॉर्मर क्रिकेटर है। ये टोकन ऑफ एप्रिसिएशन होगी आपके लिए, क्योंकि उन्होंने दो बातें इसमें कही हैं। पहले उन्होंने ये कहा कि PSL के अंदर इतना जो है उसको इम्प्लीमेंट इतना अच्छा नहीं हो रहा था। उन्होंने ये नहीं कहा कि बनाया अच्छा नहीं गया, उन्होंने कहा इम्प्लीमेंट इतना अच्छा, एग्जीक्यूशन इतना अच्छा नहीं हो रहा था। दूसरा उन्होंने ये बात कही एक जो है ये कहीं पर भी हो सकता है और इसको किसी जगह भी हो सकता है। उन्होंने ब्लेम नहीं दिया कि जी किसी एक बंदे की वजह से जो है वो IPL में हुआ। तो ये तो आपके लिए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन हो गया। ये बहुत शुक्रिया से ये आपने सोचा। बिल्कुल मेरा भी ख्याल यही है कि देखिए एक तरफ से ये कोई भी इस दुनिया में कहीं भी क्रिकेट होगी, एक आदमी इसमें से मिलेगी। अच्छा मेरे पास जरा वक्त महदूद है, बताइए आपने कहा दुनिया में कहीं भी होगी, तो वो जो हम देख रहे थे जब न्यूजीलैंड में गए तो सबके जो कोरोना टेस्ट जो थे वो नेगेटिव आए थे। फखर जमान को आप छोड़ के चले गए थे, लेकिन फिर उसके बाद न्यूजीलैंड पहुंचते हमारे कुछ प्लेयर्स के टेस्ट जो थे वो पॉजिटिव हो गए। तो वो क्या वहां पे भी कुछ ऐसा हुआ था कि जहाज में या एयरपोर्ट पे या कहीं पे, जिसकी वजह से न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट भी नाराज हो गई थी और प्लेयर के ऊपर इल्जाम आए थे? तो क्योंकि आप PCB का आप हिस्सा नहीं है, तो मुझे उम्मीद है कि आप आवाम को बिल्कुल जो है वो सच्चाई के साथ बता देंगे हुआ क्या था। नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, वो तो बिल्कुल श्योरिटी है। ये कोई बात नहीं कि मैं किसी वजह से किसी चीज को छुपाने की कोशिश नहीं कर रहा। ये सच्ची बात है कि बड़ी अच्छी तरह हमने वो प्रोटोकॉल्स फॉलो किए थे। मैं उसमें साथ था, मैं ये नहीं कहूँगा कि नहीं साथ था। हमने एंड तक कोई बात, जैसे अब आपने इंडियन साहब की बात सुनाई कि वो आपको समझ ही नहीं आ सकती कि कहाँ पे ये आपको वायरस दे जाए। ट्रैवलिंग के दौरान हो सकता है, आप जब एयरपोर्ट के ऊपर ट्रांजिशन कर सकते हैं वहाँ हो सकता है कोरियर हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब आपने कहा कि कहीं भी हो सकता है, ये बताइएगा अब जो PSL जो है एक प्राइवेट कंपनी को दिया जाएगा उसका ठेका बायोसिक्योर बबल बनाने को, आपके बायोसिक्योर बबल में कोई फ्लॉज नहीं थे। अब जो दूसरी कंपनी आएगी तो इम्प्लीमेंटेशन, प्लेयर, स्टेक होल्डर फिर सब यही होंगे। क्या अभी भी चांसेस हैं कि ये बबल ब्रीच हो सकता है, बर्स्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है कि ये जिस तरह का वेरिएंट है और जो हमारा वायरस चल रहा है, देखिए एक स्ट्रेन से आप दूसरी स्ट्रेन तक चले गए, तीसरे आपके मुल्क के अंदर। तो सर अगर इसका वेन्यू चेंज कर दें सर, इससे फर्क शायद नहीं पड़ेगा वेन्यू चेंज करने से। ये देखिए वही बात है कि IPL जितनी उन्होंने कोशिश की, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि बहुत ज्यादा कोशिश की होगी। वो वेन्यू शायद चेंज करने से जहाँ वायरस का। तो सर फिर लास्ट मेरा क्वेश्चन है, सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, तो फिर ये क्यों कहा जा रहा है फ्रेंचाइजीज की जानिब से कि इस PSL को दुबई शिफ्ट कर दिया जाए, जब आप जैसा क्वालिफाइड आदमी ये बात कह रहा है, प्रोफेशनल आदमी, कि कहीं भी करेंगे तो प्रॉब्लम तो होगी क्योंकि स्टेक होल्डर तो यही लोग हैं, इन्होंने ही इंप्लीमेंट करना है। सर दूसरी बस सिर्फ बात पता क्या है, फैक्टर ये हो सकता है कि जैसे कोई कंट्री लाइक UAE है, उसमें वायरस का लोड कम हो सकता है। वो उस वेव से गुजर कर किसी ऐसी स्टेज पे, डॉर्मेंट स्टेज पे आ जाओ कि जहाँ वायरस का लोड कम है, तो चांसेस कम हो सकते हैं। इसलिए शायद इस बात को लाया
तैयार है। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने बहुत ज़बरदस्त गुफ्तगू की, मसरूफियात में से वक्त निकाला और यकीनन हमारे नाज़रीन को इस हवाले से आगाही दी कि जिस तरह से डॉक्टर सुहेल सलीम के ऊपर सारा इल्ज़ाम डाला गया, मलबा डाला गया। हम तो अपने मुख्तलिफ शोज़ में ये बात करते ही आ रहे थे कि किसी एक आदमी को आप मुर्द इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते, और आज इस पोजीशन को क्लियर भी किया डॉक्टर सुहेल सलीम साहब ने। इस पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो ज़रा एनालाइज़ करेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में हो क्या रहा है, और एनालाइज़ करने के लिए हमारे साथ अमेरिका से एक बड़ी ज़बरदस्त शख्सियत मौजूद होगी। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हमारे साथ मौजूद थे पीसीबी के साबिक चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर सुहेल सलीम। उन्होंने अपनी पोजीशन को क्लियर किया पाकिस्तान सुपर लीग के बायोसिक्योर बबल के हवाले से। और अब मेरे साथ मौजूद हैं अमेरिका से पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान, जो बहुत ही ज़्यादा बोल्ड बोलते हैं, बुलंद बोलते हैं। अस्सलाम वालेकुम साजिद खान साहब। वालेकुम सलाम अली सलमान साहब, आपको और तमाम जी स्पोर्ट को देखने वालों को बहुत बहुत सलाम। और पहले आपको बहुत बहुत मुबारक। पिछले हफ्ते जो प्रोग्राम आपने कर दिए माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला आपको अपने ज़ुबान में रखे। थैंक यू सो मच। साजिद भाई, ये बताइएगा कि इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो हालात हैं, हम रोजाना उसको एनालाइज करते हैं, रोजाना उस पर क्रिटिसाइज करते हैं, जहाँ पे एप्रिसिएशन बनती है वहाँ पे अप्रिशिएट भी करते हैं। लेकिन ये बताइए कि इस वक्त जो क्रिकेट बोर्ड के हालात हैं, अब दूसरा टेस्ट मैच शुरू होने वाला है, खबरें ये आ रही हैं कि शायद ताबिश खान को खिला दिया जाएगा, लेकिन अभी कोई कॉन्क्रीट कोई ऐसी चीज़ सामने आ नहीं रही कि ताबिश खान को खिला दिया जाएगा। हमने देखा पहले साजिद खान को खिला दिया गया, जाहिद महमूद का। सब ये कह रहे थे कि यासिर शाह की जगह अगर जाहिद महमूद गए तो जाहिद महमूद का पहला राइट बनता है, पहले उनका हक बनता है, लेकिन एक ऑफ स्पिनर खिला दिया, लेग स्पिनर की जगह। आप ये सारे मामला किस तरह से देख रहे हैं? अली सलमान, बहुत शुक्रिया। तमाम मामला लॉबी के तहत है और पठान लॉबी बहुत ज्यादा छाई हुई है। यकीनी तौर पर साजिद खान को जो खिलाया है, ताबिश खान का मेरिट का कत्ल किया, खुला ज्यादती किया गया। ताबिश खान का पहले हक था। और जाहिद महमूद जो पाकिस्तान के स्टार बॉलर का देखा था, यासिर शाह 200 टेस्ट विकेट ली थी, उसको ड्रॉप करके उसको फोकस दी थी। वो बहुत टैलेंटेड है, मगर सिंध से ताल्लुक था, उसके साथ नाइंसाफी कर दी गई। ये बहुत बड़ी ज्यादती हो रही है क्रिकेट के हल्के में। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम, लेकिन साहिब इसको थोड़ा सा मैं आपको इंटरप्ट करूंगा। अगर हम इसको ये कहें, जिस तरह भी आपने पहले स्टेटमेंट दिया, उससे ना मैं मुत्तफिक हूं, या आपकी अपनी राय, ना जीटीवी मुत्तफिक है, जो आपने पहले कहा कि जी एक मखसूस इलाके की लॉबी चल रही है। लेकिन आप ये जरूर कह सकते हैं कि जनाब इंटीरियर सिंध की कोई इतनी रिप्रेजेंटेशन नहीं है टीम के अंदर, इसलिए जो है शायद जाहिद महमूद जो है वो फाइनल 11 में जगह नहीं बना सकें। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो जाहिर सी बात है, एक इलाके के बहुत सारे प्लेयर हैं, तो शायद वो जो एक प्लेयर पावर है या जो और दूसरी चीज़ है वो मिला के जो है वो डेब्यू करा गई साजिद खान का। नहीं ज्यादती है अली सलमान साहब। अगर सिंध की बात करूं, शकील को देख लें आप यहाँ पर ये देख लें, इससे बैरिट का क्या कत्ल होगा। असद शफीक दुनिया क्रिकेट का इतना बड़ा प्लेयर है, उसको आप नेशनल क्रिकेट एकेडमी में बुला रहे हैं, उसका ताल्लुक भी सिंध से। अब अगर आप जिम्बाब्वे में अगर टेस्ट मैच खेल रहे हैं और जिम्बाब्वे की टीम के साथ आपका कोई मुकाबला नहीं है, अगर मैं आपको अंदर की ब्रेकिंग बता दूं, बाबर आजम चाहते थे आप यहाँ पर इमाम उल-हक मेरे साथ रहे, इमाम उल-हक की इन्होंने बात की थी, मगर रबर्ट इस टाइम जो मोहम्मद वसीम है उनको टीम सेलेक्ट करनी नहीं आती, उनकी आई नहीं है। उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ जो खिलाड़ी खेला है उसका जिम्मेदार कौन होगा? जो पाकिस्तान के सीधे खिलाड़ी आज फ्रंट पे आ रहे हैं, कभी शोएब मलिक आता है, कभी आमिर आता है, कभी वहाब रियाद आता है, अहमद वसीम आएगा, ये वो लोग हैं, इनको लेना पड़ेगा। मगर अहमद वसीम की जब बात कर रहा हूँ और मोहम्मद वसीम की बात कर, मोहम्मद वसीम जो यकीनी तौर पर अगर बात की जाए, उसने पाकिस्तान के साथ खिलाड़ियों का जो ज्यादती की है उससे कौन पूछेगा? मुझे बताइए, वहाब रियाज के लिए बोलना आपने बॉलिंग दी थी भाई, वहाब रियाज इस टाइम 2020 का बेहतरीन ऑलराउंडर है, आमिर 2020 का बेहतरीन प्लेयर, और शोएब मलिक जिसको मैंने बोला था बयान, तो 10,000 रन उसने बनाए शॉर्ट फॉर्मेट क्रिकेट में, उससे बड़ा प्लेयर नहीं है। फील्डिंग अच्छी करता है, बैटिंग वो अच्छी करता है। ठीक है, चलिए वहाब रियाज की बात करें। अगर मैं करंट टीम में आ जाता हूं, अभी तो टीम का हिस्सा नहीं है ना वहाब रियाज, ठीक है, लेकिन अगर मैं मौजूदा टीम में आ जाता हूं तो 598 विकेटें ली हैं ताबिश खान ने। जिम्बाब्वे का कमेंटेटर फॉरवर्ड टेस्ट क्रिकेटर ये बात कर रहा है कि इतने रिकॉर्ड के बावजूद, इतने विकेटों के बावजूद ये क्यों कर पाकिस्तान के लिए अब तक नहीं खेल सका। तो यहाँ हमारी जो मैनेजमेंट है उसके कान पे क्यों जूं नहीं रेंग रही? मैनेजमेंट को सिवाय आसिफ के अलावा नजर नहीं आता। मिसबा लक और आपका वकार चौधरी साहब जो यकीनी तौर पर टीम के साथ मौजूद नहीं थे। आपने देखा होगा हसन अली ने जिस शानदार बॉलिंग की, शहनशाह अफरीदी शानदार बॉलिंग की, टेस्ट मैच में आपकी बॉलिंग कोच ने और पाकिस्तान की बॉलिंग ने मैच जिता दिया। तो ये पाकिस्तान की बॉलिंग की जीती पाकिस्तान के खिलाड़ियों की, मगर कोच का क्या रोल था? और बात ये हो रही है जो आपकी जो करता धरता जो नायक चीफ कोच की बात करूं, मिसबा लक, वो लॉबी यकीनी तौर पर खुला बना रहे हैं। तो आज ये देखिए, आसिफ
कितना खिलाएंगे आप मुझे बता दो, हैदर अली को कितना खिलाएंगे आप? बात सिंपल की है मेरे भाई, सऊद शकील मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर था, दानिश अजीज मोस्ट टैलेंटेड प्लेयर था, उसको 2 मैच खिलाते हैं। बाहर के सरफराज अहमद जो पाकिस्तान का साबिक कप्तान वर्ल्ड क्लास प्लेयर है, उसके साथ अपना नाइंसाफी की डंके की चोट पे नाइंसाफी की, अगर वो कैच नहीं करता, आखिरी 2020 में शानदार कारकर्दगी नहीं दिखाता तो पाकिस्तान 2020 सीरीज हार जाता। तो मेरा मौक़िफ़ सिर्फ ईमानदारी से है। अब ईमानदारी पे सिंह के साथ नाइंसाफी ना करे, सिंह के साथ मेरे कमेंट्री पे आप नाइंसाफी करते हैं। आपने बात की, आपने इंसाफ की और ऑनेस्टी की बात की है, तो चूंकि हमारी कोशिश ये होती है कि पूरे पाकिस्तान के जो क्रिकेट एनालिस्ट हैं उनको अपने शो में हम इंडक्ट करें, उनका पॉइंट ऑफ व्यू शामिल करें। तो आज रावलपिंडी इस्लामाबाद से मेरे साथ मौजूद हैं क्रिकेट कोच हैं, क्रिकेट एनालिस्ट हैं मोबिन राजा साहब, उनको भी हम शो में खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम मोबिन राजा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू अली भाई। मोबिन राजा साहब, ये भी साजिद खान की गुफ्तगू आपने सुनी होगी, और फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर है, अपने दौर के बड़े ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन थे और इनकी राय एक वजन रखती है। इनका ये कहना है कि जनाब मिसबाह-उल-हक साहब जो हैं वो नाइंसाफियाँ कर रहे हैं, मोहम्मद वसीम जो सिलेक्शन में जो है वो लॉबी चला रहे हैं। आपका रावलपिंडी से ताल्लुक़ है, आप मोहम्मद वसीम को बड़े करीब से जानते होंगे, बहुत शुरू से जानते होंगे, आप भी अकेडमी रन करते हैं, वो भी अपनी अकेडमी रन करते हैं। फ़र्क ये है कि आप अपनी अकेडमी के बच्चे रावलपिंडी से नहीं खिला सकते होंगे, वो कोच थे, वो खिला सकते थे नॉर्दर्न से। आपको किस तरह लगता है सब कुछ? देखिए, कुछ चीजें ऐसी हैं कि परफॉर्मेंस बेस देखा जाए तो मोहम्मद वसीम जिस तरह हेड कोच है नादरन के, उन्होंने रिजल्ट्स दिए तो वो काफी एक्सेप्शनल थे, वो अच्छे रिजल्ट्स दिए उन्होंने। फर्स्ट क्लास में उन्होंने जो है वो अच्छे रिजल्ट दिए। कुछ यंगस्टर्स को भी उन्होंने प्रमोट किया, अंडर 19 से उठा के उन्होंने जो है वो उनको अच्छा, ये बात मुझे बताइएगा, आपने कहा पाकिस्तान क्रिकेट की, तो पाकिस्तान क्रिकेट में जब देखा जाता है तो पाकिस्तान तमाम शहरों से जो है ना मिल के पाकिस्तान की टीम बनती है। उसमें किसी एक इलाके को या किसी अपनी पर्सनल पसंद नापसंद की। मुबीन ये बताइएगा मुझे कि आपने भी कहा कि यंगस्टर को प्रमोट किया, आपने नॉर्दर्न की टीम को फॉलो किया, क्या आप इस बात को मानेंगे कि कुछ उसमें नॉर्दर्न की टीम में कुछ ऐसे प्लेयर खेल गए कि जो उससे पहले इतनी रिप्रेजेंटेटिव क्रिकेट नहीं खेले थे और वो मोहम्मद वसीम की एकेडमी के थे, उनको डायरेक्ट उठा के जो है वो नॉर्दर्न की टीम में डाल दिया गया था या पीटीवी की टीम में डाल दिया गया था? ये बात आप मानेंगे या आप समझते हैं कि ये एक अफवाह है, गलत बात है ये? देखिए, जितने भी प्लेयर्स खेले हैं कहीं ना कहीं क्रिकेट खेलते हुए तो नजर आ रहे थे। इससे पहले भी वो फर्स्ट क्लास में या अंडर 19 में लड़के जितने भी ऐसे उठाए, क्योंकि जो पीसीबी की इस दफा जो क्राइटेरिया था आगे सिलेक्शन के लिए, उसमें वो लड़के खेल सकते थे जो विद इन 3 इयर्स जो है वो किसी ना किसी सर्किट में रीजन की नुमाइंदगी कर चुके थे। तो ये कहना मेरे ख्याल से ठीक नहीं है कि रीजन के से हट के जो है प्लेयर्स को खिला दिया गया या अकेडमी से उठा के डायरेक्ट जो है वो एक प्लेयर को खिला दिया गया। ठीक है, साजिद खान साहब और मोबिन राजा साहब इस वक्त मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद हैं, इनसे गुफ्तगू का सिलसिला हम जरा कंटिन्यू करेंगे लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद। आफ्टर द ब्रेक, और ब्रेक पर जाने से पहले मेरे साथ मौजूद थे अमेरिका से साजिद खान और रावलपिंडी से बजरिया वीडियो लिंक मोबिन राजा साहब। साजिद भाई, अब ये बताइएगा कि अब चले तमाम तर बातें तो हो रही हैं, चलती रहेंगी बातें, सिलेक्शन की नाइंसाफियाँ, ज़्यादतियाँ, आप खुद भी इसका एक शिकार रहे हैं। ये बताइए कि अब जो है अगला टेस्ट मैच है, क्या आपको लगता है कि इसमें ताबिश खान को खिलाया जा सकता है, जाहिद महमूद को इसमें खिलाया जा सकता है या सऊद शकील को खिलाया जा सकता है? देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड डिसीजन लेना पड़ेगा। ये खेलने से हारने से डरते हैं और पाकिस्तान की क्रिकेट वहां पर खड़ी है। 3 जो नाम लिए अली सलमान साहब, इन तीनों को आप खिला सकते हैं। ताबिश को तो आपने पहले टेस्ट ही खिला देना चाहिए। तो मेरे अपने जराए बताते हैं ताबिश को हर हालत में इनको खिलाना पड़ेगा, उनको न मुंह की खानी पड़ेगी। पूरी दुनिया मजाक उड़ा रही है। 590 टेस्ट उसके वालिद इस दुनिया से चले गए, उसके वालिद चले गए, आखिरकार उनको बेटे को टेस्ट कैप नहीं मिली। पाकिस्तान टीम में साथ तो रख लिया बबल की वजह से, अगर 15 खिलाड़ी जाते ताबिश खान जाता नहीं जाता। मगर अब पाकिस्तान क्रिकेटिंग इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में है और बाबर आजम की भी ख्वाहिश है। बाबर आजम ये कह रहे हैं मैं अपने डिसीजन खुद लेता हूँ। भाई बाबर आजम साहब, आपको डिसीजन लेना पड़ेंगे। आप पाकिस्तान लेकिन दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी तो कह रहे हैं, साजिद खान साहब, दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी तो कह रहे हैं कि अच्छा मौका है, आइडियल सिचुएशन है, शाहनवाज धानी को ट्राई कर ले। देखिए, धानी को टीम के साथ रखे, मगर ताबिश को इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। जो उसकी मेहनत है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की भी ख्वाहिश होगी और पाकिस्तान का नाम रोशन होगा। एक मेहनत करने वाले को मेहनत का सिला मिलेगा। ठीक है, और सिर्फ अच्छा मुबीन, आप क्या कहते हैं? साजिद भाई की बात से आप मुत्तफिक हैं? आप मुत्तफिक हैं साजिद भाई की बात से कि ताबिश खान को और यहाँ पे जाहिद महमूद को और दूसरे जो सऊद शकील इनको खिला देना चाहिए? जी हाँ, डेफिनेटली मैं बिल्कुल एग्री करूंगा सारद भाई की इस बात से कि ताबिश खान एक अरसे दराज से पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करते चले आ रहे हैं। उनसे ज्यादा मेरे ख्याल से ऐसे अपोनेंट के अगेंस्ट
किसी का हक नहीं बनता। और मैं यही बात पहले प्रोग्राम में भी कर चुका हूँ कि देखिए ये पाकिस्तान की क्रिकेट है, अगर आपने लोकल लेवल की क्रिकेट एक डिफरेंट चीज है, जब आप पाकिस्तान की बात करते हैं तो उसमें पूरा पाकिस्तान आता है, इसमें ये नहीं कि एक शहर है या दो शहर है। तो आपने ये देखना कि आप कैप्स किस तरह बांट रहे हैं। अगर इस तरह पाकिस्तान की कैप सबको बांट देनी है तो फिर तो ठीक हो गया। कामरान गुलाम जिसने तारीख में सबसे ज्यादा रन बनाया आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, उसका दूर तक नाम नहीं आ रहा। जिम्बाब्वे की टूर में उसका नाम भी आना चाहिए। ऐसी टीम्स के अगेंस्ट आपने प्लेयर्स तैयार करने हैं। आबिद अली खेल है टीम में और साथ में इमरान भट्ट साहब खेल रहे हैं। आप अकेडमी रन करते हैं, आप क्वालिफाइड कोच है, ये साजिद खान भी जो है कोचिंग से वाबस्ता है, आप भी हैं। दोनों से मेरा एक सवाल है कि अगर एज ए कोच मैं आपसे पूछता हूं तो आप अब्दुल्ला शफीक को रेट करेंगे या कामरान गुलाम को रेट करेंगे? अब्दुल्ला शफीक को नहीं करेंगे, कामरान गुलाम को करेंगे डेफिनेटली, जिसने परफॉर्म करके आ रहा है, एक बड़ी क्रिकेट खेल के आ रहा है, ठीक है, जिसने अभी आपकी तारीख में सबसे ज्यादा रन बनाए हैं मेरे ख्याल से। आप क्या कहेंगे साजिद भाई, क्योंकि उसने सादत अली का रिकॉर्ड तोड़ा है, 32 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है उसने फर्स्ट क्लास सीजन में सबसे ज्यादा रन करने का। अली सलमान साहब, यही तो खूबसूरती है आपके प्रोग्राम की और आपकी होस्ट होने की। आप फर्स्ट क्लास खिलाड़ी की बड़ी गहरी नजर रखते हो और काम जिस तरह उसने 1400 रन अली उसका रिकॉर्ड जो तोड़ा है उसमें बड़ी मेहनत की है। फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलना, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में रिकॉर्ड बनाना एक आर्ट है। और यहाँ पर जिस लड़कों को ये कैप देते थे, लॉबियां बनाते थे, लॉबियां खत्म होने चाहिए। रबड़ स्टैम्प मोहम्मद वसीम साहब जो यकीनी तौर पर किसी की सिफारिश पे चीफ सेलेक्टर बने, उन्होंने पाकिस्तान की जो चीफ सेलेक्टर की जो किसकी सिफारिश पे बने, किसकी सिफारिश बने? क्योंकि लोग तो कहते हैं वो मेरिट पर आए, उन्होंने चैंपियनशिप जीती, उसके बाद वो आ गए। अरे भाई नहीं, मैं आपको बता दूं, शोएब अख्तर की वालदा की सिफारिश बने और शोएब अख्तर अपनी वालदा की बात को ना नहीं कर सकता। शोएब अख्तर की वालदा बोर्ड चला रही है। नहीं, एक सेकंड, ये बहुत बड़ा। नहीं, सुने सर, सुने साजिद भाई, सुने साजिद भाई, ये बहुत बड़े स्टेटमेंट आप दे रहे हैं, क्योंकि पहले यही इल्जाम लगता रहा कि डॉक्टर नोमान और राशिद लतीफ पीछे हैं, फिर ये इल्जाम लगता रहा कि वसीम अकरम क्रिकेट बोर्ड चला रहे हैं, अब आप कह रहे हैं कि शोएब अख्तर की वालदा है। तो ठीक है, हम सबकी माएँ सांझी होती हैं, लेकिन ये क्या स्टेटमेंट दे दिया आपने कि उनकी वालदा जो उनकी सिफारिश पे ये सिलेक्टर बन गए? यार देखिए, मैं अली सलमान आपको एक बात बताऊं, शोएब अख्तर अपनी वालदा की बात को ना नहीं करते और शोएब अख्तर यकीनी तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में वर्ल्ड फास्ट बॉलर, वो एक बड़ा इंसान है। और शोएब अख्तर की वालदा से इन्होंने रिक्वेस्ट की थी और शोएब अख्तर ने अपनी बेटे से कहा, और शोएब अख्तर यकीनी तौर पर जो बात कहता है उसकी बात को ना करने के लिए सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। आप डॉक्टर नुमान की बात करें, राशिद लतीफ की बात करें, बड़े नाम है, अगर ये किसी के लिए कहेंगे और डंके की चोट पर राशिद लतीफ ने कहा था मैं ला रहा हूँ चीफ सेलेक्टर, मेरा तो सुबह गलत कह रहा हूं मैं, अगर मेरी बात गलत है। अच्छा, लेकिन वो तो उन्होंने वो स्टेटमेंट देखें, मैं कोई उनके डेविल एडवोकेसी नहीं कर रहा क्योंकि वो यहाँ पे मौजूद नहीं है। उन्होंने मेरे शो में इस चीज़ को क्लियर कर दिया था कि उन्होंने ये जुमला क्यों कहा था। अच्छा मोमिन, ये बताइएगा कि अब जो है वो जिस तरह इन्होंने बात की है जिम्बाब्वे का टीम को लेकर, क्या हम अपना परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाने में कामयाब हो चुके हैं, या आप समझते हैं कि पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर में, अगर मैं वनडे की शॉर्टर वर्जन की बात कर रहा हूँ, तो अभी भी शोएब मलिक जैसे प्लेयर की जगह मौजूद है, अभी भी जो है शोएब मकसूद की जगह है, अभी भी उमर अकमल की जगह मौजूद है, या फिर आजम खान जैसा ब्लास्टर है उस अपकमिंग प्लेयर है उसकी जगह बनती है? देखें, जो कॉम्बिनेशन की आप बात कर रहे हैं, पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन मेरे ख्याल से पिछले 10 साल से बनता हुआ नजर नहीं आ रहा। आप हर सीरीज में, हर बड़े इवेंट में आप एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, उसी की बेस पे आप खेलते हैं। तुक्का लग गया तो लग गया, नहीं तो बस चल जाएगा। देखिए आगे वर्ल्ड कप आ रहा है, T20 वर्ल्ड कप में सेकंड ODI में आप सेकंड T20 में आप जिम्बाब्वे से आप हारे हैं, तो वो आप एक्सपोज नहीं हुए क्या? उसमें आपका क्या कॉम्बिनेशन था आपका? आपकी टीम से बाहर हैं जो सीनियर प्लेयर्स मेरे ख्याल से होने चाहिए। शोएब मलिक की जगह बनती है मेरे ख्याल से टीम में, वहाब रियाज की जगह बनती है। इवन अगर इमाद वसीम की भी कोई बात चाहता है, हम बेसिकली प्लेयर्स को जो है ट्रीट नहीं कर पाते सही से। हम पाकिस्तान के लिए जब उनको खिला के वो खेल चुके होते हैं, जब हमसे उनसे कुछ लेने की बारी आती है। बात की साजिद में ये बताएं कि अभी जुनैद खान ने एक स्टेटमेंट दिया है कि मैं अगर कराची का लाहौर का होता तो टीम से बाहर नहीं होता, तो फिर इमाद वसीम तो कराची और लाहौर के नहीं है, तो वो क्यों बाहर हो गए? सभी उनके बारे में बात कर रहे हैं कि उनके साथ इनजस्टिस हुआ है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट बयान दिया जुनैद ने। सोहेल तनवीर की आखिरकार वजह क्या थी जो ज्यादा आउट किया शॉर्ट फॉरवर्ड, वो क्यों भागा? उसकी मोहम्मद वसीम से नहीं बनती ना। सवाल ये पैदा होता, आपने बड़ी प्यारी बात की, आजम खान जो मोइन खान के बेटे हैं, मोइन खान ने बड़ी मेहनत की अपने बेटे पे, पावर हिटर बन के आया है। मेरे कुलीग, मेरे साथी जो भी हैं उसको तंकीद कर रहे हैं, भाई ये क्वालिटी ऑफ क्रिकेट के लिए पाकिस्तान सुपर लीग को खेल के नामुमकिन को मुमकिन बना। सर विभ रिचर्ड किसी को ऐसे चेन उतार के नहीं देते गली से। मोइन खान ने 17
साल क्रिकेट के लिए पाकिस्तान का काबिल तरीन कप्तान रहा है, वो 2 वर्ल्ड कप खेले, उस पे बेटे को इस तरह क्रिटिसाइज ना करो, अपनी मेरिट पर आ रहा है। मोइन खान को हक और सच की बात करना चाहिए। मोइन खान को अभी मेरा आपसे सवाल ये था कि इमाद वसीम को बाहर किया, जुनैद खान का स्टेटमेंट आया कि हमें कराची लाहौर का होता तो बाहर नहीं होता। इस पे मुझे जरा बताइएगा आपका क्या इनपुट है, क्योंकि इमाद वसीम तो इस्लामाबाद के खुद इनके इलाके के प्लेयर हैं। देखिए ये ज्यादती लॉबी है ना, आप मेरी बात को समझ नहीं रहे हैं। आप ये लॉबी थी, लॉबी के तहत उनकी अना की बात थी, और इमाद वसीम को कहीं ना कहीं इन्होंने पिंडी के शॉर्ट फॉरवर्ड के क्रिकेट में ये खुद जो कोच से कोई बात हुई जिसके बाद उन्होंने उसका बदला लिया है, जिसे सोहेल तनवीर के साथ उन्होंने बदला लिया। मेरी बात को आप समझे, सोहेल तनवीर बाहर होने वाला प्लेयर है, यही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ये आपको समझाना चाह रहा हूँ। जब ये कोच थे तो इनकी टीम के साथ मुबीन से पूछते हैं ना, मुबीन उसी इलाके के, मुबीन रावलपिंडी इस्लामाबाद साहब का ताल्लुक है। सोहेल तनवीर और इमाद वसीम के बारे में जब इनका एक्सक्लूजन हुआ टीम से, वहां के लोगों की क्या राय थी, लोगों की क्या सोच थी? देखिए मोस्टली जो यहाँ के लोगों की जो राय है वो तो बड़ी सिंपल सी है। मैं आपको बता रहा हूँ, काफी टाइम से पूरे पाकिस्तान के हर खिते में सियासत चलती चली आ रही है, जिसकी लाठी है उसकी भैंस है। हाँ। ये तो बड़ी सिंपल सी एक चीज है। अब देखिए तो इस्लामाबाद में पहले शकील शेख साहब थे, अब उनके और साथ रावलपिंडी में जिनकी हुकूमत थी, जो भी था पहले वो उन लोगों के जो क्लब्स के अभी किसकी लाठी चल रही है, किसकी भैंस दौड़ रही है, ये तो बताए ना। डेफिनेटली आपको नजर तो आ रहा है ना कि इमाद वसीम अगर टीम से बाहर है तो मे भी लोगों की ये राय है कि मे भी इमाद वसीम इस वजह टीम से भी बाहर हो सकते हैं कि इनकी साजिद भाई सही कह रहे हैं कि वसीम से नहीं बनती उनकी। डेफिनेटली जो राय है वो तो ये नजर आ रही है। ठीक है ऑलराइट, थैंक यू सो मच साजिद खान साहब, थैंक यू सो मच मोबिन राजा साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। इंशाल्लाह अगले शोज़ में भी हम आपको ज़रूर मदऊ करेंगे, क्योंकि वक्त बड़ा महदूद था, आपसे मजीद बातें जाननी थी, लेकिन वक्त की कमी की वजह से जो है तमाम तर गुफ्तगू जो है वो उसका अहाता नहीं हो सका। अली सलमान को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह कल रात फिर आपसे मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।